सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी ओर से जय मसीह की। आज हम एक विधवा औरत के बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि कैसे उसने अपनी घटी में से यीशु मसीह को अपना बेस्ट चीज़ों को दिया। उसके पास नहीं भी था तो भी उसने जो उस कमी घटी में से भी उसने अपना सारा जो भी संपत्ति मतलब जितना भी उसके पास पैसा बचा हुआ था उसने सब यीशु मसीह को दे दिया, उसके लिए भेंट को दे दिया, अर्पण कर दिया। उससे पहले हम कई बातों को देखते हैं, जैसे मैं अपने आप के लेके रिलेट करना चाहती हूँ। हमें बहुत ईजी होता है जब हमारे पास पैसे रहे, तब हम किसी को मदद करने के लिए आगे रहते हैं, या अपने चर्च के पास वालों को देते हैं दसवांश, या बोले ऑफरिंग बोले, या कुछ भी बोले, या फिर अगर मान ली चंदा भी अगर हम लोग देते हैं, अगर हमारे पास रहता है तो हम देने के लिए हमें कोई संकोच नहीं होती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। क्या हमारे और उसी तरह जैसे जब हमारे पास नहीं रहता है तो और हम थोड़े से जो सेविंग कर रखते हैं, सेविंग करके क्या हम उसे दे पाते हैं? नहीं दे पाते ना। तो मैं इसी स्त्री से मैंने भी सीखा कि सच में जब हमारे पास नहीं रहता है तब हम परमेश्वर को देने से हमारे जीवन में कितना आनंद और सुकून मिलता है। आज बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे जो बहुत लोगों को डोनेशन करते हैं या देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों से मुंह से सुनते हैं कि मैंने उसके लिए इतना पैसा दिया, मैंने उसे इतना चंदा दिया, मैंने उसके लिए ये डोनेट किया, मैंने वो डोनेट किया। तो वो कब करते हैं? जब उनके पास बहुत सारे धन संपत्ति रहता है, बहुत ज़्यादा अमीर रहते हैं, बहुत सारा उनके पास पैसा रहता है, तब वो देने के लिए उनको कोई तकलीफ नहीं रहता है। इसी तरह एक स्त्री के बारे में कहना चाहती हूँ कि एक स्त्री रहती है। हम निकालेंगे मार्कुस मार्कुस 12 का 41 से पढ़ेंगे 41 से 44 तक। तो वहाँ ऐसा लिखा है, जब मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था, यीशु मसीह देख रहे थे कि जब लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार से पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला, अपने धन में से बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक धकेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। क्यों उसे बोला? प्रियो देखिए, हमें बहुत आसानी होती है जब हमारे पास रहता है तो हम किसी को दे सकते हैं, डोनेट करते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे लोगों को हम देखते हैं, बड़े बड़े लोगों को, अमीर अमीर लोगों को देखते हैं हमारे मतलब इस कंट्री में देखेंगे कि जिनके पास रहता है वही लोग क्या करते हैं, दे पाते हैं। अमीर रहते हैं हम उनके लिए ये किए, हम वो किए, पर ऐसा किया वैसा किया, एक अपने आप को भी दिखाने के लिए वो ऐसा करते हैं कि हम उसके लिए ऐसा किया वैसा किए। पर मैं कहना चाहती हूँ कि एक विधवा औरत को देखिए, वो जैसे कि उसके पास जो बचा हुआ रहता है उसमें से वो जितना भी उसके पास बचा रहता है वो सारा पूंजी क्या करती है, वो यीशु मसीह को जहाँ पे यीशु मसीह संदेश देते थे, जैसे मंदिर बोला गया है, जैसे अभी हम उसको चर्च के रूप में कहते हैं, तो वो क्या कि वहाँ पे अपना भेंट दान अर्पण की, उसे दे दी सारा भेंट। और यीशु मसीह ने देखा कि उसने अपने घटी में से जो बचा के रखी थी, सेविंग करके रखी थी, उसमें से वो सारा जो बचा के पूंजी रखी थी सब कुछ क्या कि यीशु मसीह को अर्पण कर दी, वो दे दी, वो भेंट के तौर पे दे दी। जैसे हम चर्च में दान दसवान देते हैं या बहुत लोग गरीबों में बांटते हैं, वैसे वो क्या कि वो यीशु मसीह के लिए दे दी। और यीशु मसीह ने देखा और यीशु मसीह ने बोला भी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बढ़ती में से दिए, उनके पास बहुत है, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको देने, अगर जिसके पास है उनको देने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, और जिसके पास नहीं है वो थोड़ा मोड़ा सेविंग करके रखते हैं कि हम जब हमारे पास पूरा खत्म हो जाएगा तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपने खाने पीने के लिए या कोई चीज़ों के लिए या बीमारियों के लिए, कोई भी चीज़ के लिए। तो ऐसे सोच के वो औरत भी रखी होगी कि मैं अपने अपने बच्चों को खिलाऊंगी इसमें से वो, पर वो बातों को नहीं सोची। वो क्या की, उसके पास जितना भी दमड़ी जो भी पैसा बचा हुआ था वो सारा पैसा ला के क्या की, यीशु मसीह जहाँ उपदेश दे रहे थे वो मंदिर में जाके वो सारा पैसा डाल दी, अर्पण कर दी। और यीशु मसीह ने उन्हें देखा और कहा, देखिए क्या कहा, हम पढ़ेंगे आगे 44 में, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका क्या की, डाल दी। मतलब जितना भी वो बचा के रखी थी, सेविंग करके रखी थी, उस विधवा औरत ने क्या किया, डाल दिया। उसी चीज को परमेश्वर ने देख के क्या किया, बोला कि ये क्या है, बहुत उन लोगों से बढ़कर है, जो उन लोगों ने जो अपनी बढ़ती में से डाला है उससे बढ़कर ये विधवा औरत ने जो ये थोड़ा सा पैसा भी जो दी है उससे बढ़कर क्या की, इसने पैसा डाला। जो उन्होंने बहुत ज्यादा जो डाला था उससे बढ़कर इसने अपनी घटी में से सारा पूंजी जो बचा के रखी थी उसने सब कुछ डाल दिया। ये बोल के क्या करता है, अपने चेलों को एग्जाम्पल देता है कि ये क्या बोलते हैं, ये सारे जो उनके एग्जाम्पल दिया कि ये उन लोगों से भी ज़्यादा बढ़कर धन्य है, उनसे बढ़कर, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं, उसने नहीं सोचा कि मेरे पास तो है भी नहीं, मैं अपने बच्चों को कैसे खिलाऊंगी या मैं कैसे खाऊंगी या फिर कैसे मैं अपना आगे का जीवन चलाऊंगी। उसने कुछ भी नहीं सोचा। उसने क्या किया, सीधा वो जितना भी बचा हुआ सेविंग था सब यीशु मसीह को अर्पण कर देती है। और वो क्या करते हैं, उसके यीशु मसीह बोलते हैं कि ये सबसे ज़्यादा बहुमूल है उनके नज़र में। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि हमें देने के लिए जब हमारे पास रहता है तो हम बहुत आसानी तरीके से दे सकते हैं, और जब हमारे पास नहीं रहता है तो क्या हम दे सकते हैं? वही लोग दे सकते हैं जो प्रभु के प्रेमी हैं, जो परमेश्वर के पागल हैं, क्योंकि वो जानते हैं हम किस इंसान को दे रहे हैं। उस इंसान को दे रहे हैं जो कि हमें कभी कोई कमी घटी में नहीं रखेगा। जैसे वो विधवा औरत जानती थी कि मैं जो इस पुरुष, मैं जो अपना पूरा जो घटी में से मैं जो भी कुछ दे रही हूँ ये मैं उसे दूंगी तो मुझे कभी कोई कमी घटी नहीं होगी, कभी मुझे भूखा रहने का जरूरत नहीं होगा, कभी मुझे
कभी भी अकाल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो वो व्यक्ति को वो दे रही थी वो जानती थी कि ये व्यक्ति को अगर मैं दूंगी तो मैं कभी कमी घटी नहीं देखूंगी। बहुत सा ईजी है, हम अपने मतलब बढ़ती में से देना बहुत ईजी है, पर कितने ऐसे लोग हैं हमारे पास जब कुछ ना रहे, हमारे घर में राशन पानी नहीं रहे, हम किसी को जाके दूसरों को मदद करें कि लो भाई तुम खा लो, लो भाई तुम खा लो, या कुछ ऐसा कर लो। बहुत मुश्किल होता है ना देने के लिए, पर वो स्त्री को देखिए प्रियो, वो सोची भी नहीं होगी कि मेरा बच्चा क्या खाएगा, या मैं क्या खाऊंगी, मेरा घर का जीविका कैसा चलेगा। उसने जितना भी सेविंग किया था सब यीशु मसीह को अर्पित कर दी, उसको दे दी। वो कुछ भी नहीं सोची, क्योंकि उसे पता था मैं जिस व्यक्ति को दे रही हूँ वो मुझे खिलाने वाला है, मुझे उसका दुगना मिलेगा। और उसी तरह हमारा जीवन भी वैसा ही है। अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में से कुछ भी देते हैं या किसी को मदद भी करते हैं सच्चे मन से, सच्चे दिल से, अच्छे खुले दिल से, तो हमारा परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है। जैसे वो स्त्री को जरूर यीशु मसीह ने इतने भरपूरी जैसे भरपूर से भर दिया होगा कि वो कभी कोई कमी घटी नहीं देखी होगी। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ प्रियो, सच में वो स्त्री जैसे यीशु मसीह को अपना सारा चीज जो बचा के रखी थी सबको दे दी। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में प्रभु का प्यार था, वो प्रभु का प्रेम को चख ली थी, वो उसके वचनों को मानती थी, वो जानती थी कि जिस व्यक्ति को मैं दे रही हूँ इसको देने के बाद मेरे जीवन में कभी कोई कमी घटी नहीं होगा। तो मैं आज वही कहना चाहती हूँ, चाहे आपका जीवन आप सोचते हैं मैं पढ़ी लिखा नहीं हूँ, या मैं थोड़ी कम पढ़ी लिखी हूँ, या मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, या कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ अपने जीवन को सौंप दें। ये सिर्फ खड़ी पैसे देने की बातें नहीं है, आप अपना समय परमेश्वर को दे सकते हैं, अपना वक्त परमेश्वर को दे सकते हैं, आप अपना पढ़ाई परमेश्वर को दे सकते हैं, आप अपना जो 2-3 घंटा भी अगर आपको समय मिलता है तो आप 10-15 मिनट भी परमेश्वर के चरणों में बैठ के प्रार्थना दुआ कर सकते हैं, अगल बगल के लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, देश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर अगर हम उसको कुछ भी देते हैं तो हमारा परमेश्वर हमें और आशीष से भर देता है। जैसे उस विधवा औरत को विश्वास था कि जो व्यक्ति को मैं दे रही हूँ मुझे कोई कमी घटी नहीं होगा। मैं उसी तरह कहना चाहती हूँ प्रियो प्रेमी के परमेश्वर के प्रेमी आप लोग, जैसे मैं आप परमेश्वर के प्रेमी हूँ, अगर हम परमेश्वर को इतना सा भी समय देते हैं, 10 मिनट 15 मिनट भी देते हैं ना, तो वो हमारा परमेश्वर हमें आशीषों से भर देता है, हमारे हर एक बंद रास्तों को खोल देता है। जैसे वो विधवा और उसने विश्वास किया कि मैं अब कभी भूखे नहीं रहूंगी, मैं कभी मेरे घर में अकाल नहीं रहेगा, कभी कोई कमी घटी नहीं होगी। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ अपना समय परमेश्वर को दे, अपना हर एक टैलेंट परमेश्वर को दे, अपने पढ़ाई परमेश्वर को दे, अपने नौकरी के समय में परमेश्वर के साथ बने रहे, उसकी संगति करे, अकेले में अगर हो सके तो प्रार्थना करे, आराधना करे, घर पर रहते तो प्रार्थना करे, संगति में जाए, और जो हो सके आप करें। मैं कहना चाहती हूँ अगर आप कमी घटी में भी अगर परमेश्वर के लिए अपने अच्छे दसवांश को देते हैं, अगर अच्छे पैसों को देते हैं, या फिर समय भी देते हैं, या किसी के लिए प्रार्थना भी करते हैं, या देश के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको सही समय पर प्रतिफल देगा। और हमें जरूर दे लगता है लेट हो रहा है, और वो देता है तो हम हमारे सोच से परे काम करता है हमारा परमेश्वर। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ वो स्त्री के समान खुले दिल से देने वाला बने, चाहे आप समय देते हो, चाहे पढ़ाई देते हो, चाहे अपने पैसे को किसी के लिए देते हो, जो भी करे दिल से करे परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर दिल को देखता है, हमारे बाहर को नहीं। लोग बाहर से दिखाने के लिए कुछ भी करते हैं, पर अंदर की बातों को परमेश्वर जानता है। हमारा परमेश्वर जानता है कि हम किस तरह के सोच को दे रहे हैं, या किसी की मदद कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ एक अच्छे मन से परमेश्वर को समय दे, या किसी की मदद भी करे, या कुछ भी करे अच्छे मन से करे। इस सारे वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। फिर से मैं कहना चाहती हूँ जैसे वो स्त्री प्रभु के प्यार में वो प्रेमी बन गई थी, इसीलिए वो दे पाई, नहीं तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो प्रभु को दे दे। बहुत सारे लोग कुड़कुड़ा के देते हैं, वो कोई फायदा नहीं है। सच्चे दिल से वही लोग दे सकते हैं जो परमेश्वर के प्रेमी हैं, उसके पागल हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसके भूखे हैं। वो स्त्री परमेश्वर को चख ली थी, वो जान गई थी कि जो व्यक्ति को मैं दे रही हूँ कभी कोई कमी घटी नहीं देखूंगी। उसी तरह आप परमेश्वर के लिए देंगे तो कभी शर्मिंदा फील नहीं होंगे, कभी कोई कमी घटी नहीं देखेंगे, कभी लज्जित नहीं होने देगा आपको परमेश्वर। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। सभी को प्रेज द लॉर्ड मेरी ओर से जय मसीह।